वेलकम टू अकेडहब। आज हम पढ़ने वाले हैं बाल महाभारत का चैप्टर 17 धृतराष्ट्र की चिंता। पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि कैसे चौसर का खेल हुआ था और धोखे से उनको हराकर बनवास भेज दिया गया। बनवास उनको हो गया था कि 12 साल का बनवास और 1 साल का अज्ञातवास उन्हें करना होगा। अब पढ़ते हैं हम उसके आगे। जब द्रौपदी को साथ लेकर पांडव वन की ओर जाने लगे तो धृतराष्ट्र ने विदुर को बुलाकर भेजा और पूछा, विदुर, पांडु के बेटे और द्रौपदी कैसे जा रहे हैं? मैं कुछ देख नहीं सकता हूँ, तुम ही बताओ कैसे जा रहे हैं वो। धृतराष्ट्र देख तो सकते नहीं थे, तो जब वो वन की ओर जा रहे थे, प्रस्थान कर रहे थे, तो उन्होंने विदुर को बुलाकर पूछा कि तुम बताओ वो कैसे जा रहे हैं। मतलब उन्हें जानना था कि उनके हाव भाव कैसे हैं। विदुर ने कहा, कुंती पुत्र युधिष्ठिर कपड़े से चेहरा ढककर जा रहे हैं। भीमसेन अपनी दोनों भुजाओं को निहारता, अर्जुन हाथ में कुछ बालू लिए उसे बिखेरता, नकुल सहदेव सारे शरीर पर धूल रमाए हुए क्रमशः युधिष्ठिर के पीछे पीछे जा रहे हैं। द्रौपदी ने बिखरे हुए केशों से अपना सारा मुख ढक लिया है और आंसू बहाती हुई युधिष्ठिर का अनुसरण कर रही है। अब वो बता देते हैं कि युधिष्ठिर भी चेहरा ढक के जा रहे हैं। द्रौपदी के पूरे बाल फैले हुए हैं, रो रही है आंसुओं से और चेहरे पे पूरे फैले हुए हैं, वो ऐसे जा रही है। और अर्जुन, वो जो था भीम अपने दोनों बाजुओं को सहलाते जा रहा है कि ठीक है, मतलब होता ना गुस्सा, मौका मिले और बस पटक दूं। और अर्जुन हाथ में कुछ बालू है और उसको लेके जा रहे हैं। नकुल सहदेव के पूरे शरीर पे मिट्टी लगी हुई है। अब ये सुनकर धृतराष्ट्र की आशंका और चिंता पहले से भी अधिक प्रबल हो गई। विदुर बार बार धृतराष्ट्र से आग्रह करते थे कि आप पांडवों के साथ संधि कर लें। विदुर अक्सर इसी भांति धृतराष्ट्र को उपदेश दिया करते थे। अब विदुर जो थे ना, वो पहले से बहुत समझाते थे उनको, देखो उनसे मत लो लड़ाई, उनके साथ संधि कर लो, ठीक है। धृतराष्ट्र को उपदेश दिया करते थे। विदुर की बुद्धिमत्ता का धृतराष्ट्र पर भारी प्रभाव था। मतलब वो मानते थे धृतराष्ट्र के, भाई ये विदुर जो बहुत बुद्धिमान है और सही बातें करता है, इसलिए शुरू शुरू में वो विदुर की बातें सुन लिया करते थे। परंतु बार बार विदुर की ऐसी बातें सुनते सुनते वो ऊब गए, ठीक है। एक दिन विदुर ने फिर वही बात छेड़ी तो धृतराष्ट्र झुंझला कर बोले, विदुर, मुझे अब तुम्हारी सलाह की जरूरत नहीं है। अगर चाहो तो तुम भी पांडवों के पास चले जाओ। उन्होंने चिढ़ के कहा, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता था कि हमेशा पांडवों की तारीफ करते रहते हैं, इसीलिए। धृतराष्ट्र ये कहकर बड़े क्रोध के साथ विदुर के उत्तर की प्रतीक्षा किए बिना अंतःपुर में चले गए। अंतःपुर मतलब जहाँ राजा रहते हैं, उनका जो होता है महल, वो। विदुर ने मन में कहा, अब इस वंश का सर्वनाश निश्चित है। उन्होंने तुरंत अपना रथ जुतवाया और उस पर चढ़कर जंगल में उस ओर तेजी से चल पड़े जहां पांडव अपने वनवास का काल व्यतीत कर रहे थे। अब ये बात है उनके जाने के बाद की। जैसे कि जब वो तो वनवास चले गए, उसके बाद भी विदुर उनको बार बार समझाते रहते थे कि उनसे संधि कर लो, ये ठीक नहीं है, जो 12 साल का वनवास, 1 साल का अज्ञातवास, वापस बुला लो उन्हें। तो इस बात से वो चिढ़ गए। उन्होंने कहा, एक काम करो, तुम्हें वो करना है, तुम भी पांडवों के पास जाके रहो वहीं जंगल में। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपना रथ जुतवाया और वो चले गए उनके पास ही जहाँ पांडव रह रहे थे। विदुर के चले जाने पर धृतराष्ट्र और भी चिंतित हो गए। वो सोचने लगे कि मैंने ये क्या कर दिया, विदुर को भगाकर मैंने भारी भूल कर दी। ये सोचकर धृतराष्ट्र ने संजय को बुलाया और कहा, संजय, मैंने अपने प्रिय विदुर को बहुत बुरा भला कह दिया है। इससे गुस्सा होकर वो वन चला गया है। तुम जाकर उसे किसी तरह समझा बुझाकर वापस ले आओ। अब जब वो चले गए तब उसके बाद धृतराष्ट्र को लगा कि ये तो मैंने और ही गलती कर दी, जो उसे भगा दिया। कोई तो था जो मेरा भला सोचता था, इस राज्य का भला सोचता था। अब वो संजय को कहते हैं कि तुम उसको वापस ले आओ। धृतराष्ट्र की बात मानकर संजय जंगल में पांडवों के आश्रम में जा पहुंचे। संजय ने विदुर से बड़ी नम्रता के साथ कहा, धृतराष्ट्र अपनी भूल पर पछता रहे हैं। आप यदि वापस नहीं लौटेंगे तो वो अपने प्राण छोड़ देंगे। कृपया अभी चलिए। ये बात सुनकर विदुर युधिष्ठिर आदि से विदा लेकर हस्तिनापुर के लिए चल पड़े। हस्तिनापुर पहुंचकर जब धृतराष्ट्र के सामने गए तो धृतराष्ट्र ने उन्हें बड़े प्यार से गले लगा लिया और गदगद स्वर में बोले, निर्दोष विदुर, मैं उतावली में जो बुरा भला कह बैठा उसका बुरा मत मानना और मुझे क्षमा कर देना। मतलब उनकी बात सुन के विदुर तो थे ही सीधे से, वो वापस आ गए। तो उन्होंने क्या किया, जब आए तो उन्होंने गले से लगा लिया और कहा, ठीक है, मैं फिर से ऐसा नहीं कहूँगा, तो मेरी बात का बुरा मत मानो। इसी तरह एक बार महर्षि मैत्रेय धृतराष्ट्र के दरबार में पधारे। राजा ने उनका समुचित आदर सत्कार करके वो उनको खुश कर लिया। ये थे महर्षि मैत्रेयी। फिर महर्षि ने हाथ जोड़कर पूछा, कुरु जंगल के वन में आपने मेरे प्यारे पुत्र वीर पांडवों को तो देखा होगा, वो कुशल है ना?
अब वो क्योंकि महर्षि तो जंगलों में ही रहते ना, तो इसलिए उन्होंने पूछा धृतराष्ट्र ने कि आपने वहाँ पे कुरु जंगल के वन में मेरे उनको देखा होगा, पुत्रों को, पांडवों को, वो ठीक ठाक तो है ना वहाँ पे? महर्षि मैत्रेय ने कहा, राजन, काम्यक वन में संयोग से युधिष्ठिर से मेरी भेंट हो गई थी। वन के दूसरे ऋषि मुनि भी उनसे उनसे मिलने उनके आश्रम में आए थे। हस्तिनापुर में जो कुछ हुआ था उसका सारा हाल उन्होंने मुझे बताया था। यही कारण है कि मैं आपके यहाँ आया हूँ। आपके और भीष्म के रहते ऐसा नहीं होना चाहिए था। वो कहते हैं कि हाँ, मैं उनसे मिला था और मुझे एक एक बात पता है, और मैं यही बात करने आया हूँ आपसे कि भीष्म पितामह और आपके रहते ऐसा नहीं होना चाहिए था। इस अवसर पर दुर्योधन ने सभा में मौजूद था। दुर्योधन भी। मुनि ने उसकी ओर देखकर कहा, राजकुमार, तुम्हारी भलाई के लिए कहता हूँ, सुनो, पांडवों को धोखा देने का विचार छोड़ दो। उनसे वैर मोल न लो, उनके साथ संधि कर लो, इसी में तुम्हारी भलाई है। तो जब ये बात हो रही थी ना, तो दुर्योधन भी वहां था। तो दुर्योधन को देखकर उन्होंने समझाया कि देखो राजकुमार, मैं तुम्हारी भलाई के लिए कहता हूँ, ये मत करो, है ना, तुम उनसे अभी भी संधि कर लो, ठीक है, इसी में तुम्हारी भलाई है। ऋषि ने यह मीठी बातों से दुर्योधन को समझाया, पर जिद्दी नासमझ दुर्योधन ने उसकी ओर देखा तक नहीं। वो कुछ बोला भी नहीं, बल्कि अपनी जांग पर हाथ ठोंकता और पैर के अंगूठे से जमीन कुरेदता मुस्कुराता हुआ खड़ा रहा। दुर्योधन की इस ढिठाई को देखकर महर्षि बड़े क्रोधित हुए। उन्होंने कहा, दुर्योधन, याद रखो, अपने घमंड का फल तुम अवश्य पाओगे। मतलब उन्होंने बहुत समझाने की कोशिश की, पर वो तो बेशर्म हो चुका था। उसने तो बस मुस्कुराते हुए खड़ा रहा वो। तो उन्होंने कहा, ठीक है, जो तुम्हें घमंड है ना, इसका फल तुम्हें जरूर मिलेगा। इसी बीच हस्तिनापुर में हुई घटनाओं की खबर लगी श्री कृष्ण को। उन्हें ये पता चला कि पांचों पांडव द्रौपदी समेत वन में चले गए हैं। ये खबर पाते ही वो फौरन उस वन को चल पड़े जहां पांडव ठहरे हुए थे। जैसे ही श्री कृष्ण को पता चला कि ये सब हुआ है और वो वन में रह रहे हैं, तो वो भी वहां पहुंच गए। श्री कृष्ण जब पांडवों से भेंट करने के लिए जाने लगे तो उनके साथ कैकेय, भोज, वृष्टि जाति के नेता, चेदीराज, धृष्टकेतु आदि भी ये सब गए थे। इन लोगों के साथ पांडवों का बड़ा स्नेह संबंध था और उनको बड़ी श्रद्धा से देखते थे। द्रौपदी श्री कृष्ण से मिली। श्री कृष्ण को देखते ही उसकी आंखों से अविरल अश्रुधारा बह निकली। बड़ी मुश्किल से वो बोली, इस तरह अपमानित होने के बाद मेरा अब जीना ही बेकार है। मेरा कोई नहीं रहा और आप भी मेरे न रहे। क्योंकि वो नाराज थी बहुत ज़्यादा। श्री कृष्ण को पता है उनका रिलेशन कैसा था, श्री कृष्ण का और द्रौपदी का। वो बिल्कुल ऐसे थे जैसे बेस्ट फ्रेंड होते हैं ना, बिल्कुल ऐसे। तो इसीलिए वो उनको जब देखती है ना, तो फिर उनके बाद उनसे रहा नहीं जाता, क्योंकि उनके पतियों ने उनको दाव पे लगाई दिया था, तो उनकी तरफ से भी वो हार चुकी थी। अब उन्हें अपने दोस्त से ही उम्मीद होती है ना। उसके बाद वो देखती हुई कहती हैं कि देखो, इतनी इतनी मेरी बेइज्जती हुई है और मेरा अब जिंदगी में कोई नहीं रहा पूरी दुनिया, और आप भी मेरे नहीं रहे, क्योंकि आपने भी कुछ नहीं किया इसके लिए। ये कहते कहते द्रौपदी के बड़ी बड़ी आंखों से गरम गरम आंसुओं की धारा बहने लगी और वो रो पड़ी और वो आगे कुछ न बोल सकी। करुण स्वर में विलाप करती हुई द्रौपदी को श्री कृष्ण ने बहुत समझाया और धीरज बंधाया। वो बोले, बहन द्रौपदी, जिन्होंने तुम्हारा अपमान किया है उन सबकी लाशें युद्ध के मैदान में खून से लथपथ होकर गिरी पड़ेंगी। तुम शोक न करो। मैं वचन देता हूँ कि पांडवों की हर प्रकार से सहायता करूंगा। ये भी निश्चय मानो कि तुम साम्राज्ञी के पद पर फिर से सुशोभित हो जाओगी। मतलब वो कहते हैं कि मैं वो देता हूँ कि ये जितने भी तुमको जिसने परेशान किया, जिसने बेइज्जती की है ना, उन सब की लाशें गिरेंगी, और मैं वचन देता हूँ कि तुम फिर से साम्राज्ञी बन जाओगी। धृष्टद्युम्न ने भी बहन की सांत्वना को उसको बहुत सांत्वना दी और समझाते हुए कहा कि श्री कृष्ण की प्रतिज्ञा अवश्य पूरी होगी। इसके बाद श्री कृष्ण पांडवों से विदा हुए और साथ में अर्जुन की पत्नी सुभद्रा और उनके पुत्र अभिमन्यु को भी वो द्वारकापुरी लेते चले गए। द्रौपदी के पुत्रों को लेकर धृष्टद्युम्न पांचाल देश चला गया। तो ये चैप्टर यहाँ खत्म होता है। मैं देखो इस स्पेशल बात बता देती हूँ इस चैप्टर में। इसमें दिया है ना कि अर्जुन की पत्नी सुभद्रा और उसके पुत्र अभिमन्यु को लेकर वो द्वारिकापुरी चले गए। जो द्रौपदी थी वो उन पांचों की पत्नी थी, लेकिन उनके अलावा भी सबकी एक एक पत्नियां और थीं। लेकिन जो वनवास हुआ था ना, वो सिर्फ उन पांचों पांडवों और द्रौपदी का था। बाकी उनकी जितनी भी पत्नियां थीं और उनके जितने भी, ये दिया ना कि द्रौपदी के पुत्रों को लेकर, द्रौपदी के भी 5 पुत्र थे, उन सबको लेकर धृष्टद्युम्न कहाँ, पांचाल देश चला गया। मतलब वो अपनी नानी के घर चले गए सबके सब। और यहाँ कौन रह रहा था वन में? केवल यही 6 लोग थे, 5 पांडव और एक द्रौपदी।
तो ये चैप्टर यहाँ ख़त्म होता है। मुझे लगता है आपको बहुत अच्छे से ये कहानी समझ में आ गई होगी। अब हम अगले चैप्टर में देखेंगे भीम और हनुमान। चलो, अगर ये आपको अच्छी लगी हो, समझ में आई हो, तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और मिलते हैं अगले चैप्टर में।